नमस्कार, सूजा समाचार की इस खास पेशकश सूजा से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशात शर्मा। डिजिटल युग में शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल करते हुए अरविंद फाउंडेशन ने टाइगर वॉच संस्था रणथंभौर को एक अत्याधुनिक मोबाइल कंप्यूटर वैन भेंट की है, जो डिजिटल शिक्षा को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी जो अब तक तकनीकी दुनिया से कोसों दूर थे। इस जनहितकारी अभियान का शुभारंभ सवाई माधोपुर की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कृष्णा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस विशेष अवसर पर वन विभाग के डीएफओ श्री प्रमोद धाकड़, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री नागेंद्र शर्मा, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, अरविंद फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री रणजीत सिंह राजपूत और टाइगर वॉच के निदेशक श्री धर्मेंद्र खांडल अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। रणथंभौर के आसपास के जो अनेक गांव हैं उनमें शिक्षा के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। इसमें क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर शिक्षा लोगों को दी जाएगी। इसमें 115 लैपटॉप कंप्यूटर है जिनके माध्यम से बच्चों की शिक्षा होगी, और ये रणथंभौर में अरविंद फाउंडेशन वाला द्वारा दिया गया ये तोहफा है एक तरह से, और जिसका मैनेजमेंट जो है टाइगर वॉच करेगी ये कार्य। यह अत्याधुनिक मोबाइल कंप्यूटर वैन 115 क्रोम बुक और कंप्यूटर की मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है कि इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह एक चलता फिरता डिजिटल क्लासरूम बनकर उन छात्रों तक पहुंचे तो तकनीकी संसाधनों से वंचित है। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी को डिजिटल साक्षरता से जोड़ना और उन्हें कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी देना और उन्हें तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी। मैं इस कार्य का शुभारंभ किया है। मेरा मानना है कि डिजिटल युग है और डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं या ऐसे विद्यालय जहाँ पर हमारे पास में आईसीटी लैब नहीं है, उसके लिए एक वरदान साबित होगा और हमारे बच्चे बहुत कुछ भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि जो भी हमें उपलब्ध करवाते हैं, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से और बच्चों की तरफ से। इन्होंने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव पहल की है जो हमारे लिए वरदान है। शुरुआत में कितने स्कूल या कितने जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं? शुरुआत में 7 विद्यालय का चयन किया है और लगभग एक दिन में ये 3 विद्यालय कवर करेंगे, तो लगभग 300 बच्चों को ये क्लास ले सकेंगे। मेरे ख्याल से पहला ऐसा ये नवाचार होगा। बिल्कुल कल से ये पहला शुरुआत होगी। हालांकि शुभारंभ तो आज ही हो गया है, लेकिन विद्यालयों में ये कल होगी। इस डिजिटल वैन की पहली शुरुआत सवाई माधोपुर जिले की 8 सरकारी विद्यालयों में की गई है। इन विद्यालयों में नामांकित छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका संचालन विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल तकनीकी जानकारी देती है बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरित भी करती है कि वे अपने भीतर छुपी संभावनाओं को पहचाने और उन्हें निखारे। यह वैन नियमित रूप से निर्धारित विद्यालयों में जाएगी और छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी तकनीकी संसाधनों के प्रयोग में दक्ष बनाएगी। इस प्रकार यह पहल एक बहुआयामी प्रभाव उत्पन्न करेगी, जिसमें डिजिटल साक्षरता, आत्मविश्वास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। एजुकेशन के डिपार्टमेंट से मिलके और उनकी सहयोग से जिसको हम रन कर रहे हैं राजस्थान में सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो इसमें हम एक स्कूल में कम से कम 115 बच्चों को एक साथ में डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से उनको शिक्षित कर सकते हैं डिजिटल के बारे में, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना और शिक्षित करना, जाके डिजिटल की तरफ वो आगे तेज़ी से बढ़े। इस गाड़ी में HP क्रोमबुक है जो 115 क्रोमबुक है, साथ में एक टीचर डेस्कटॉप है, इसमें प्रिंटर है और साथ में एक सेफ्टी के लिए फायर सेफ्टी की बोतल जो आती है वो है। એટલે
इक्विपमेंट से सज्ज है। ये जहाँ भी जाएगी, जिस भी स्कूल में जाएगी, सज्ज होके जाएगी, चार्जिंग होके जाएगी, वहाँ जाएगी, बच्चों को बांटे जाएंगे, बिठा के उनको पढ़ाया जाएगा, जिससे वो आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। तो इसमें हम 2 तरह के बच्चों को लेते हैं, एक 7th और 8th स्टैंडर्ड को, जिसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 प्रोवाइड करेंगे। लेवल 1 में होगा वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा, और लेवल 2 में होगा वो थोड़ा सा एक्सेल के बराबर एडवांस सिखाया जाएगा, जिससे कि वो जब वो 9वीं या 10वीं में या आगे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर होते हैं, तो इजीली वो उस स्टेप को आगे बढ़ सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि यह नवाचार केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस मोबाइल वैन मॉडल को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस पहल की महत्ता और प्रभावशीलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसकी विशेष प्रशंसा की है। उन्होंने इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि किस प्रकार नवाचार और जन सहयोग से देश के सबसे दूरवर्ती क्षेत्रों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक उत्कृष्ट सामाजिक शिक्षा मॉडल की संज्ञा दी है, जो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देता है। विशेषकर SDG 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में यह एक आदर्श परियोजना के रूप में उभर कर सामने आई है। तो सुजा समाचार के इस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।